नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के ट्यूटोरियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स हिंदी बिहार बोर्ड क्लास 12 का। तो उसी का एक चैप्टर है प्रोज सेक्शन से, मतलब कि गद्य वाले भाग से। चैप्टर का नाम है रोज और ये लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको अज्ञेय कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, लेखक कौन थे, क्या थे। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो आप चाहे तो वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेखक का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और इनका जो निधन हो गई थी इनका जो मृत्यु हो गया था वो हो गया था 4 अप्रैल 1987 को, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? कौशेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। माता पिता की अगर बात करें तो माता का नाम था व्यंती देवी और पिता जो थे इनके डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता क्या होता है आप मुझको कमेंट करो, ठीक है। वैसे देखो, ये इतिहास से रिलेटेड कोई एक वर्ड है, ठीक है, ओके। तो पता लगाओ इसके बारे में। शिक्षा क्या होती है, सॉरी, इनकी जो शिक्षा है वो मतलब क्या रही, कैसे रही, ठीक है। तो अगर शुरुआती शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा जो है वो तो इनकी घर पे ही रही, ठीक है। बाकी 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर किया और 1929 में इन्होंने फोरमन कॉलेज से, ये लाहौर से जो है, इन्होंने क्या किया, बीए किया और एमए भी इन्होंने लाहौर से ही किया, ठीक है। और लाहौर, जैसा कि आपको पता है, अभी प्रेजेंट डे लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय के ये मतलब कि 1929-30 जो है उस समय तो वो सब कुछ भारत ही था, ओके। भाषा की बात करें तो भाई भाषाविद थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के तो एकदम अच्छे खासे जानकार थे। इसके अलावा फारसी, तमिल भी इनको आती थी और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी भाषा जानते थे। दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक आसान सा तरीका है कि आपके पास बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज स्किल आपके लिए। इनकी अभिरुचि की बात करें, किस चीज़ में इनको इंटरेस्ट था, तो इनको इंटरेस्ट था बागवानी में, पर्यटन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला, शिल्पकला, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों में ये प्रवीण थे। प्रवीण का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट था तो बस ऐसे ऐसे ही कर लिया, ठीक है। जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उसको पूरे दिल से करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगर इनके कृतियों की बात करें, मतलब जो इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं, तो एक इनकी रचना है छोड़ा हुआ रास्ता, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, एकदम से याद रखना है। छोड़ा हुआ रास्ता और शेखर एक जीवनी, ये दो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने इसमें महत्वपूर्ण रचनाओं को ही शामिल किया है, शेखर एक जीवनी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए ये जाने जाते हैं अज्ञेय, ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है। सदा नीरा और अंतरा, अंतरा याद रखिएगा, अंतरा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब कुछ पा चुके हैं, ठीक है, अज्ञेय, ओके। आगे चलते हैं तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इन्होंने लिखा था गोरा, ठीक है, गोरा, गौड़ा नहीं है, ओके, गोरा। और इसका इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना गोरा को। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के किस रचना को अज्ञेय ने क्या किया, हिंदी में रूपांतरित किया उसको, मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो ध्यान रखिएगा, गोरा का इन्होंने अनुवाद किया था। नौ आगे चलते हैं और बात करते हैं समरी की। समरी इस तरीके से हम लिखते हैं कि आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं एक्यूरेट, उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में लिखने में, ओके।
लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। ओके। और भाई देखो, लाइक बिना किए बिना शेयर किए हुए भाग जाते हो ना, कभी कभी अब उपाय करना पड़ेगा तुम लोगों का, ठीक है ना। ऐसे भागते हो, जिस दिन पकड़े जाओगे ना उस दिन बताएंगे। ओके। नाउ अब देखो, समरी देखो, आगे भागना नहीं है। ओके। ये कहानी है, सबसे पहले चीज क्या है कि ये कहानी है, ठीक है ना। रोज जो है पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि रोज जो है ये गद्य की कौन सी, सॉरी, साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य की बहुत सारी विद्याएं होती हैं। कहानी, कविता, नाटक, निबंध, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, ये सब कुछ साहित्य की विद्याएं होती हैं। तो ये कौन सी विद्या है, उसकी कहानी है। ओके। तो ये जो कहानी है रोज, इस ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई, जो भी आप मतलब एकदम चर्चित कहानियां, इनका मतलब जो भी इन्होंने लिखा है कहानी, अगर उसमें नाम खोजोगे तो उसमें ये आपका मतलब रोज का भी नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लेखक ने क्या किया है कि इसमें लेखक ने दिखाया है कि किस तरीके से कोई इंसान जो है वो वातावरण परिस्थिति के कारण जो उस पे प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के कारण वो इंसान बदल जाता है। आपने अक्सर अपने अगल बगल ये अपने आसपास में देखा होगा, अपने अगल बगल में, कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज से कुछ दिन पहले जो है बहुत मतलब कि बदमाशी करते होंगे, बहुत चंचल होंगे, और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई होंगी कि बाद में वो जो है एकदम से सुधर गए होंगे। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी स्थिति है। एक गृहिणी, हाउसवाइफ का यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है। यहाँ पे बताया गया है सब कुछ कि किस तरीके से परिस्थितियों के प्रभाव में आके उसने उसको मतलब बदलना पड़ा, ठीक है। परिस्थितियों ने बदल दिया उसको, ठीक है। इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है, ठीक है। और ये मालती जो है ये लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, खुद की बहन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कोई बहन का रिश्ता नहीं है, लेकिन दूर के रिश्ते से बहन लगती है। और मालती से मिलने के लिए जो है ये लेखक जो है हमारे, ये पैदल चल करके उसके घर पे पहुंचते हैं, ठीक है। चैप्टर पूरा पढ़ लेना। ओके। तो इससे मिलने के लिए क्या करते हैं, ये पैदल चल के उसके घर पे पहुंचते हैं, और लेखक मालती को सखी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सखी इसलिए क्योंकि बचपन में ये दोनों मतलब मालती और लेखक जो है बचपन दोनों दोनों ने साथ में ही बिताया है, मतलब कि दोनों साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बचपन साथ में बिताया है, इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं सखी कहना यहाँ ज़्यादा पसंद करूँगा। और जब बचपन की स्थितियों से वो तुलना करते हैं कि बचपन में वो कैसी थी, तो लेखक कहते हैं कि बचपन में तो वो वाचाल थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, चंचल थी, स्थिर नहीं रहती थी। लेकिन आज जब मालती का विवाह हो गया है, आज वो विवाहिता है, आज वो एक बच्चे की माँ है, तब स्थिति क्या है कि वो जो है एकदम से खामोश हो गई है। पता नहीं उसकी चंचलता, उसकी वो वाचालता पता नहीं कहाँ चली गई। क्या शादी के बाद लोग इतना बदल जाते हैं, ठीक है। लेखक महसूस करता है कि वो जब आता है तो एकदम से जैसे पहले बातचीत करती थी वो बातचीत भी नहीं करती है, ठीक है। स्थितियां एकदम से बदली हुई होती हैं। वो कुछ कहना भी चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है, लेखक समझ नहीं पाता है कि पता नहीं क्या स्थिति होती है। और उसका जो पति है, मालती का जो पति है, ठीक है ना, वो एक डॉक्टर है। ओके। और वो एक मतलब कि बीमारी होती है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेग्रीन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ग्रेग्रीन क्या है, तो आप लिख सकते हो कि कांटा के चुभने पर जो है, जब कांटा चुभ जाए और उसे नहीं निकाला जाता है तो क्या होता है, वही उस स्थिति पे क्या होता है कि घाव बन जाता है, ठीक है। और वही जो है आपको अधिक दिन जब रह जाता है तो वही आपको बीमारी हो जाती है, और उसी बीमारी को कहते हैं ग्रेग्रीन, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मालती को भी एक मतलब एक ही तरीके की ये चीज़ों की क्या हो गई है, एक बीमारी हो गई है।
वो मतलब कि उसकी पहले की सारी परिस्थितियां जो है बदल गई हैं। अभी की जो परिस्थितियां हैं उस पे इतना हावी है कि वो कुछ कहना चाहती भी है तो नहीं कह पाती है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ज्यादा चंचल थी, कुछ भी मतलब देखो, एक चीज होता है भाई कि जो वाचाल होते हैं ना, जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, वो अपने भीतर कुछ रख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, ये उनके साथ एक परेशानी होती है। तो वही लेखक कहते हैं कि आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बस भर दिन काम करती है, बच्चे की देखभाल करती है, पति का इंतजार करती है, बस रोज का उसका यही जीवन रह गया है। चैप्टर रोज इसलिए लिखा गया है कि उसका जीवन सिमट गया है। चैप्टर का नाम पहले जो है ये ग्रे ग्रीन ही था चैप्टर का नाम, ठीक है। बाद में लेखक ने इसको खुद जो है चेंज कर दिया और इसका नाम जो है लेखक ने रोज कर दिया, ठीक है। रोज क्यों पड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी जिंदगी एकदम से स्थिर हो गई है, रोज का वही रूटीन हो गया है उसका, ठीक है। लेखक जो है कहते हैं कि यहाँ पे पता नहीं किस तरीके का प्रभाव उसको पड़ा है उसके उसके ऊपर, ठीक है। किस तरीके का मतलब वातावरण ने उसके ऊपर प्रभाव डाला, और इस प्रभाव को लेखक ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस चैप्टर में व्यक्त किया है, उस प्रभाव को दिखाया है। उसके एक एक पहलू को लेखक ने इस चैप्टर में उजागर किया है कि उसके पति जो है वो काम पे चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन वो घर में अकेले ही बिताती है, ठीक है। उसका पुत्र जो है बीमार होता है, कमजोर होता है शरीर से, वो हर समय या तो रोता है नहीं तो सोता रहता है, ठीक है। स्थिति ऐसी होती है। और मालती जो है वो दिन भर मतलब कि एकदम सुबह से लेके रात के 11 बजे तक वो घर के काम करती रहती है, शिशु का देखभाल करती है, बच्चे का देखभाल करती है, इसी में बिजी रहती है, ठीक है। एकदम से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है, ठीक है। और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो है एकदम उब गई है, उदास है, और किसी भी तरीके से इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो क्या कर रही है, वो ढो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेखक ने इस चैप्टर में क्या किया है, एक जैसे हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, ओके। और मध्यम वर्गीय परिवार में हमारे समाज में जो है घरेलू परिस्थितियां क्या होती हैं, एक स्त्री के जीवन की मनोदशा क्या होती है, इसी चीज को दिखाने का प्रयास लेखक ने इस चैप्टर में किया है। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं पर डे अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहा हूँ, एमसीक्यू पोस्ट कर रहा हूँ, जहां आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं और अपना आंसर जो है वहीं पे चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी सारे ये जो जो कुछ भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके बुक के पीडीएफ मैंने पहले ही वहाँ पे डाल दिए हैं, ओके। तो अब अभी तक अगर आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जुड़ो। अगर आप कहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि टेलीग्राम से कैसे जुड़ा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ओके, एक बार फिर से शेयर जरूर कर देना।